जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं स्वयं सिद्ध बंगाली यंत्र के बारे में। और ये यंत्र है, ये मेरा 10वां यंत्र है। आप सीख रहे हैं यंत्र विद्या। यंत्र विद्या में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे चीज़ कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे मंत्र की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको मंत्र नहीं आता है, आप यंत्र विद्या सीखे हैं, तो यंत्र विद्या से भी काम हो जाता है। अभी आने वाले समय में मैं आपको सिखाऊंगा यंत्र विद्या से भूत भगाना। यंत्र विद्या से भूत भी भाग जाता है। मंत्र विद्या तो होता ही है और देवी शक्ति भी होती है और यंत्र विद्या भी होता है। जो काम मंत्र विद्या से नहीं होता वो काम यंत्र विद्या से हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कभी कभी गांव देहाती भाषा में टोना टोटका। लग गया तो रामबाण का काम करता है, तीर निशाने पे जा गिरा तो। इसी प्रकार ये जो यंत्र है, अगर इस यंत्र को आप भोजपत्र पे बनाते हैं तब आपके घर में सर्प नहीं आएंगे। ये सोच लीजिए। इस यंत्र को बनाने के समय आपको लाल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। जैसे मैं वस्त्र धारण लाल है, भगवा कलर का, आप देख सकते हैं। और लाल ही लुंगी होनी चाहिए, लुंगी नहीं है तो गमछा भी होगा तो चलेगा। तो लाल गमछा ले लेंगे, लाल शर्ट ले लेंगे और पहन लेंगे। और लाल ही आसन होना चाहिए आपका। आसन पे बैठ जाएंगे, उत्तर का मुख होगा आपका। और उत्तर के मुख होने के बाद आपको एक दीपक जला लेना है। जब आप एक दीपक जला लेंगे तो दीपक की रोशनी में इसे बनाना है। आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं और दिशा उत्तर ही रहनी चाहिए। और संध्या के समय बनाएं तो सर्वोत्तम रहेगा। और ये जान लीजिए, जब इसको ज़मीन में गाड़ेंगे अपने घर के अंदर तो आपके घर में जो सांप भी होंगे वो भी भाग जाएंगे। सांप आपके घर में कभी आएंगे ही नहीं। ये सिर्फ यंत्र विद्या है, समझ गए। तो इसमें आपको लाना पड़ेगा एक भोजपत्र और एक लेना पड़ेगा अनार की कलम। और आपको अष्टतीर्थ की स्याही से बनाना पड़ेगा। अष्टतीर्थ की स्याही नहीं है तो कांच का रस ले लेंगे। एक कौच होता है, कौच बोलते हैं, कौच का रस ले लेंगे। अष्टतीर्थ की स्याही नहीं लेंगे। अष्टतीर्थ की स्याही कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। बाजार में नहीं मिलता है, ये कई विष से बनाया जाता है। और ये कौच का रस ले लेंगे और अनार की कलम ले लेंगे और भोजपत्र ले लेंगे। भोजपत्र को एक किसी मोटी किताब हो या कापी हो या रफ हो उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इस पर भी कलाकारी करेंगे। यंत्र आपके सामने है, देख लीजिए। यही वो यंत्र है। आप अच्छे से यंत्र देख लिए हैं। इसी यंत्र को उस पे जो भोजपत्र है उसी के ऊपर इसे बनाना है। जब बना लेंगे, बनाने के बाद इसे संजीवित कर देंगे। संजीवित करने के बाद आप अपने घर पे गाड़ देंगे। जब गाड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में सर्प आना बंद हो जाएंगे। अगर आपका गांव घर में, जंगल में आपका घर है, खेतों में घर है, तब आप इसे प्रयोग करें, अवश्य प्रयोग करें। और आपके घर में अवश्य सर्प नहीं आएंगे। और जो एक हिरण की सींग होती है, हिरण की सींग को जब काट लेते हैं, छोटा से गोली, उस पर एक मंत्र चलता है और उसको पढ़कर जब अगर किसी को पहना दिया जाता है तो उसको सर्प नहीं काटता है। सर्प अगर आपके पास से गुजरेगा तो हट जाएगा। अब ये नहीं कि मैं पहन लिया हूँ और सर्प को बार बार टच करूँ, मारूंगा, तो फिर तो वो काटेगा ही काटेगा। मगर जब पहने रहेंगे एक दो बार छोड़ देगा, मगर बार बार उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर काटेगा ही। नहीं तो आपको देखते ही वो रास्ता बदल लेगा, समझ गए। अब मान लीजिए कोई इंसान है, कोई बैल है, उसको कोई जानवर है, उसको बार बार अगर आप मारते हैं तो एक बार तो वो आपसे टकराव करेगा ही करेगा। इसी प्रकार जीव जंतु हैं, इनको मारना भी नहीं चाहिए। अगर
कहीं मिले आपको तो आप अपने रास्ते चले जाएं, वो अपने रास्ते चले जाएंगे। तो इससे होगा क्या, हमारे घर का सुरक्षा भी बना रहेगा और घर में जो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, जब सर्प निकलता है तो डर जाते हैं, तो उससे क्या है कि बच्चे डरेंगे भी नहीं और आपका घर सुरक्षित रहेगा। तो ये सर्प बनाएंगे आप पूर्णिमा के दिन, अमावस पे बना सकते हैं और दिन शनिवार के दिन भी बना सकते हैं। इसी तीनों पर्व पे ये यंत्र बनेगा। बनाने के बाद इसको अगरबत्ती होती है, उसका जो लोहबान आता है, एक थोड़ा सा इमली का कोयला लेना, इमली के कोयले पे इसको धुआं दिखा देना, धुआं दिखाने के बाद तब इसको गाड़ना, तब ये अपना पावर रिजल्ट दिखाएगा। एक गमला ले लेना मिट्टी का, उसमें इमली का कोयला ले लेना। अगर इमली का कोयला नहीं है तो जो आपके घर में कोयला हो या अगियार हो, जो आग का कंडा होता है, उस पर डाल लेना। मगर सर्वोत्तम इसमें इमली का कोयला का विधान दिया गया है। इमली के कोयला पे करने से फिर सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं और सर्प भी नहीं आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता तारा।